राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मेरे नजदीक हमारे इस रिश्ते की आज भी उतनी कदर है जितनी पहले दिन थी, लेकिन मैं और आजर मेरा बच्चा इस घर पे अब बोझ नहीं बन सकते। और वादा कर रहा हूँ तुमसे कि वापस वो सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। मेरी अपनी बहन को मेरा एहसास नहीं है, असलान को लगता है मुझे इसकी इज्जत की परवाह नहीं है। इन सब में आखिर मैं क्यों बच रही हूँ? मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं जा सकते तुम्हारी मामा के पास। ये कौन सी बेइज्जती है कि उसे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है? जवाब दो, आखिर क्या भलाई है इसमें? आजर कहीं निकल गया है। कहीं निकल गया है? राज है मुझसे मेरा खुदा। सो गई है फरिया अपने डॉक्टर से? अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने कल का। कैसे हो गया ये सब? क्यों? मेरी बच्ची इतनी अजियत और तकलीफ से गुजरती रही और हमें पता भी न चला। कसूर हमारा ही है, हम उसकी खामोशी के पीछे छुपे हुए दर्द और तकलीफ को न देख सके, हमारा कसूर है। या अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम कर, उसे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाल, इतनी तकलीफ नहीं सह सकेगी। दुआ करो, खुदा जो करे उसके हक में बेहतर करे। फरिया ठीक तो हो जाएगी ना? दुआ करो, खुदा जो करे उसके हक में बेहतर करे। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हो? आजर कैसा है? बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ। आई होप तुम्हें अपार्टमेंट में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। परेशानी मेरे लिए ये दुनिया की इस वक्त सबसे बेहतरीन जगह। अच्छा सुनो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये क्या है यार आयशा? अब नाराज मत हो, जब होंगे तुम्हारे पास तो वापस कर देना। खैर, थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि फरिया से बात हुई? नहीं। कब तक बात नहीं करोगे? इंसान ऐसे तो जब तक कुछ कर नहीं लेता तब तक बात नहीं करूंगा। चलो
बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। हाय। नाश्ता तैयार है। तुम रो रहे हो? उठ के बैठो। गेट अप। उठ के बैठो। नाउ टेल मी, क्यों रो रहे हो? मुझे मम्मा के पास जाना है। आई टोल्ड यू अभी मामा के पास नहीं जा सकते। बोला था ना मैंने। क्यों? फिलहाल नहीं जा सकते हैं मामा के पास, और प्रॉमिस कर रहा हूं कि थोड़े दिन में हम मामा को लेने के लिए जाएंगे। ओके? तो फिर हम लोग नाना बोल घर नहीं रहेंगे? नहीं, हम अपने घर में रहेंगे जैसे पहले रहते थे, ठीक है? और मामा भी हमारे साथ रहेंगी, प्रॉमिस कर रहा हूँ। प्रॉमिस? हाँ, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अकेले बाहर नहीं जाएंगे तो और डैड का साथ देंगे। रिमेंबर, आपका सॉकर का मैच था पिछले साल और आपने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और मैंने आपकी बहुत हेल्प की थी। मैं कोच बना था आपका। सब डैड का मैच है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। सो आप बनेंगे मेरे कोच, साथ देंगे डैड का, जस्ट लाइक अ गुड बॉय। चलो। असद मैंने पैकिंग कर दी है। इसमें आज़र की सारी पसंद की चीजें हैं। ओके, यू होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है? और गाड़ी में भी इसी तरह रखना, गिर ना जाए। यस मैम। हाँ। और सुनो, अगर हो सके तो रास्ते से चॉकलेट्स उठाते हुए जाना। यस मैडम, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जाओ। इजाजत है? जी जी, गो गो गो। इसी तरह हाँ हाँ, बाय। चॉकलेट। हाँ हाँ, कर दूंगा। वाह।
मेरा नहीं ख्याल कि हमें मज़ीद वक्त ज़ाया करना चाहिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी बेहतर। 2 दिन बाद आप इन्हें एडमिट करवा दें, हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, मज़ीद कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद ऑपरेशन। ठीक है। दोस्त हूं तेरा, अगर मुझे लगेगा कि तू कोई ऐसा फैसला कर रहा है जिसकी वजह से तेरा नुकसान होगा तो मैं तो बोलूंगा। अब और क्या नुकसान होगा? नुकसान होने के लिए बचा क्या है मेरे पास? सब कुछ तो खत्म हो गया। क्यों नहीं बचा है? तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो तुम्हारे पास है, और वो है तुम्हारी फैमिली। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू अंकल आंटी के घर वापस चला जा रहने, लेकिन इस तरह तुम्हारा फरिया से ना बात करके तुम्हारे रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा। इसका बुरा असर आज़र पे भी पड़ेगा। यार आज़र मेरे साथ है, किसी गैर के साथ नहीं है। और जहां तक रही बात फरिया की ना, तो अगर दूर रहने से हम दोनों का रिश्ता कमजोर होता है तो उससे बेहतर है कि वो खत्म ही हो जाए। आज़र का है कमरे में। आज़र ठीक तो है? हाँ, ही इज फाइन। अच्छा, जॉब वगैरह क्या सोचा तुमने? कुछ इंटरव्यूज का लाइनअप है, शायद कुछ हो जाए। देख यार, अपना और आज़र का ख्याल रख, और तुझे किसी चीज की भी जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल कर, ठीक है? इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी जल्दी। मगर कैसे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। काश फरिया ने ये बात हमसे पोशीदा न रखी होती। और क्या करती वो बेचारी? सारे हालात तो आपके सामने। अच्छा हाँ, देखो वो तुमने कमेटी डाली थी एक, वो जल्दी नहीं मिल सकती? हाँ, करती हूँ मैं भी उनसे बात, लेकिन वो तो सिर्फ 1 लाख की है, बाकी के 4 लाख। कुछ करता हूँ, किसी से उधार लेता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, फरिया के सामने इलाज के खर्चे का जिक्र नहीं आना चाहिए। अजलान को बताएं? बताना तो पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। बेचारे किस बात की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को? उसने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ओहो, खुद को संभालो। अपने आप को मजबूत रखो ना। देखो अभी हमें फरिया की भी तो हिम्मत बढ़ानी है ना। हौसला रखो, हौसला रखो।
या मेरे अल्लाह, तू बेशक अपने बंदों की वसात से ज्यादा उन पर आजमाइश नहीं डालता। मेरे मालिक, तू यकीनन अपने बंदों के हालात से बाखबर है। मेरे बच्चों के नसीब में जो तकलीफें उन्हें कम कर दे। मेरे फरिया की बीमारी से उसे शफा अता फरमा दे मेरे मालिक। उसकी आजमाइशों को कम कर दे। तेरे आगे तेरी आजिज बंदी हाथ फैला तेरी रहमत के शाया निशान मांग रही है। हमें हमारे अमाल देखकर नहीं, अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा दे। मेरी दुआ कबूल कर ले मेरे बाल, मेरी दुआ कबूल कर ले। What the hell is going on? क्या तो ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि हमारा घर नहीं है। इस घर में हर जगह घुसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो जाओ अपने कमरे में। असद, मेरी आवाज सुन रही है तो आ जाए। लेकिन एक शर्त पे। मुझे ये बताओ कि अजलान की जॉब का क्या हुआ? यार कोशिश तो कर रहा है, लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं दे रही है। मैं याद है वो हमारी कंपनी में एक जॉब खुली थी, हाँ। उसके लिए मैंने उसका सीवी भी फॉरवर्ड किया था, कुछ भी नहीं बना। लगता है वाकई किस्मत फरिया की फैमिली से इम्तिहान ले रही है। अजलान का बिजनेस, फरिया की फैमिली लाइफ और सबसे बढ़कर आजिर का ये टेंडर एज। उसका ये छोटा सा दिमाग इतनी बड़ी ट्रेजेडी को किस तरह प्रोसेस कर रहा होगा, आई हैव नो आइडिया। असद, इस उम्र में तो बच्चे अपने माँ बाप को आइडलाइज करते हैं। आजिर अभी भी अजलान को आइडलाइज करता है, बल्कि उसूलन वो अपने बाप को इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखेगा तो वो उसकी और भी ज्यादा इज्जत करेगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो अपना घर किस तरह चलाते हैं। मतलब खाने पीने के हद तक तो आपने मुझे बता दिया था, बट वो अपने सारे अखराजात किस तरह पूरे करते हैं सर? कह तो ये रहा था कि गुजारा हो रहा है, और मैंने उससे कह दिया है कि देखो किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिला झिझक हमसे बात करे। अच्छा वो रिमोट पे दे दो। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना हमेशा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी नीयत जानता है ना। उसको हिम्मत दे कि वो मेरे बगैर रह सके। बस उसकी खुशी के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आज़र, हम लोग अपने घर में नहीं है यार, चीजों के साथ। खैर चलो, चल के खाना खाओ, फिर बाद में बात। What the hell is this? ये कैसे कटा है? तुम्हें बताना चाहिए ना मुझे। कहाँ देखा था मैंने? फर्स्ट एड बॉक्स, एक मिनट। कहाँ देखा था मैंने? यहीं कहीं था।
इस तरह थोड़ी ना होता है, हर चीज में हाथ डालोगे तो हाथ तो कटेगा ना यार। डैड बहुत दर्द हो रहा है। नहीं खेलते ऐसी चीजों से, थोड़ा जलेगा, ओके, बर्दाश्त करना। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो जाएगा सही। पापा ने पूछा ही नहीं, डांट दिया। ये घर में कुछ टूटता था तो वो डांटती नहीं थी, पूछते थे। नहीं डांटूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप भी इस तरह से नहीं खेलेंगे, ओके? ओके। और ये देखना तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ना। हो जाए। मम्मा मिस यू। I miss you too, मेरी जान। मम्मा आपकी और डैड की फाइट कब खत्म होगी? मुझे आपके पास आना है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अरे आप सोए नहीं अभी तक? तुम्हें भी तो नींद नहीं आ रही? ऐसे हालात में भला किसे सुकून मिल सकता है? हाँ, बेसुकूनी ने तो हमारे घर की राह देख ली है। बेसुकूनी के है या आजमाइश, नताइज तो दोनों के एक जैसे ही हैं। मैं सोच रहा था कि इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त इतने कम वक्त में होना बहुत मुश्किल है। मैं बात करूंगी कमेटी के लिए। जो दिल चाहे करो, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को इस अजियत में और ज्यादा नहीं देख सकता। हमारी बेटी बहुत सब्र करने वाली है, कोई आजमाइशों और तकलीफों से घबराने वाली नहीं है। शायद इसीलिए अल्लाह उसे हमेशा आजमाइशों में डालता रहता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो कुछ करेगा वो वही करेगा जो हमारे हक में बेहतर होगा। आखिर वो भी तो देख रहा है ना कि हम कितने परेशान हैं। मैं तो हर नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। बस ठीक है, दुआ करो कि परवरदिगार हमारी परेशानियां दूर कर दे और हमारे लिए आसानियां फराहम कर दे। आमीन। अगर तुम कहो तो मैं फरिया से बात करूं। किस बारे में? यही कि अब वो अजलान इस बात को बस खत्म कर दे। आफ्टर ऑल वो मेरी भी तो दोस्त है, उसे अंदाजा तो होगा ही ना कि मुझे सब कुछ पता है। देखो, इन दोनों से बेहतर फैसला इस मामले में कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनी तरफ से अजलान को समझाया है, उससे कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। But if I could just talk to her. हेलो, हाँ बॉस। अरे यार, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। हाँ, रिजा घर पर होगी, तुम आज़र को छोड़ दे। तो ओके बड़ी। वो अजलान के कुछ इंटरव्यूज हैं आज, आज़र को छोड़ेगा तुम्हारे पास। ओके, मैं उसे कहीं बाहर घुमा लाऊंगी, खुश हो जाएगा।
और चाय पियोगे? नहीं। फरिया नहीं आई? उसके कमरे में नाश्ता दे दिया उसको मैंने। तबीयत कैसी उसकी? लेटी हुई है। देखो तुम उसकी दवाओं का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि दवाओं की तरफ से बदएहतियाती शुरू कर दे वो। डॉक्टर ने बहुत ताकीद से कहा था दवाई लेने के लिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद जाकर उसको दवा खिला दूंगा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? वो 2-4 लोगों से बात हुई थी कर्जे के सिलसिले में, उन्हीं की तरफ चक्कर लगा रहा हूं। अल्लाह खैर करे। लौट डैड, हम कहाँ जा रहे हैं? इंटरव्यू है यार। मैं भी आपके साथ चलूं? हैं? नहीं नहीं, मैं तो मेरे आंटी की तरफ ड्रॉप करूंगा और फिर जाऊंगा इंटरव्यू पे। आप मुझे मम्मा के पास छोड़ दो, जब आप मुझे पिक करने आएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, बिल्कुल जिद नहीं करूंगा। मैंने वादा किया है ना, तो मैं ले जाऊंगा मामा की तरफ। बस ये जॉब का फाइनल हो जाए, मैं प्रॉमिस मैं खुद लेके जाऊंगा। चलो ग्रैब योर बैग, जूते पहनो, लेट्स गो। चलो जल्दी जूते पहनो, कम ऑन। अरे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय भाई, तुम तो बिल्कुल ही भूल गए हो मुझे। हाँ, दादी याद नहीं आती। दादा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ जाऊं। थैंक यू। अजलान, तुम आराम से अपने इंटरव्यू पे जाओ और प्लीज ये थैंक यू कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं, थैंक यू तो कहना पड़ता है। मेरे इन मुश्किल हालात में जिस तरह तुम और असद मेरे। फिर वही बात, तुम्हें इंटरव्यू के लिए देर नहीं हो रही, चलो गो और बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू। आंटी को तंग नहीं करना, ओके? ओके चलो। बिल्कुल फिक्र नहीं करना। हाँ 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 बेफिक्र। बाय बाय। We are going to have so much fun today. Come, बैग मुझे दे दो। यम्मी, ये यमी चॉकलेट मिल्क आज़र के लिए। अरे अभी तक से अपना नया ट्रक भी नहीं खोला। ट्रक्स तो आपके फेवरेट हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। दूध भी नहीं पीना। हाउ अबाउट कि हम दोनों पार्क चलें? प्लीज आप मेरी एक दफे मेरी मम्मी से फोन पर बात करा दे।
हेलो फरिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आजिर मेरे पास है, वो तुमसे बात करना चाहता है। आजिर मामा। हेलो हेलो मामा। मामा आई मिस यू। मिस यू टू मेरी जान। मम्मा आपकी और डैड की फाइट कब खत्म होगी? मुझे आपके पास आना है। मेरा बेबी तो स्ट्रांग है ना, बिल्कुल भी नहीं रोता। मम्मा आप कब आएंगी? हम आपके पास जल्दी आ जाएंगी, बहुत जल्दी। मम्मा प्लीज आ जाए, प्लीज। लेकिन आपने तो कहा था फोन पर उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई है। उसी उम्मीद पर तो उनके पास गया था, लेकिन हर कोई हमसे ज्यादा मजबूर नजर आ रहा है। फिर अब क्या करेंगे? परेशान मत हो, बस दुआ करो। असद ने मुझे बताया, उसने अजलान को भी समझाने की कोशिश की। मरिया तुम प्लीज फिक्र मत करो। इदा मैं जानती हूँ अजलान जो कुछ कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इनफैक्ट मैंने उसे जाने से रोका भी नहीं। चाहती तो आजर को या उसे रोक सकती थी, मगर अजलान पहली बार कोशिश कर रहा है। तुम आजिर के बारे में सोचो, उसने जिस तरह तुमसे कल बात की थी। मैं तो इदा मैं जो कुछ कर रही हूँ सिर्फ आजर के लिए तो कर रही हूँ, उसी का सोच रही हूँ बस। फरिया इदा देखो मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मगर बस समझो कि मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी? कैसी मजबूरी? बस है कोई मजबूरी, तुम नहीं समझ सकती रिता। हेलो, हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में घर पहुंचती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। फरिया मैं भी घर जाती हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखो। हाँ प्रॉमिस? ओके बस। रिदा आजिर का ख्याल रखना। कोर्स। क्यों खुद को तकलीफ दे रही है ये लड़की? पहले क्या कम अजियत नहीं है इसकी जिंदगी? कैसी माँ है? क्यों खुद से आजर को दूर कर रही है? क्योंकि वो खुद को उस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहती जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं। खुद को उस बेबसी में मुब्तला नहीं करना चाहती जिसमें हम मुब्तला हैं, कि अपनी बच्ची को अपने सामने तकलीफ में देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। उसे अपनी खुशी से ज्यादा अपनी औलाद अजीज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फरिया के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। उसने भी आजर के लिए बेहतर फैसला कर लिया है। ऐसे तो ना कहे, ठीक हो जाएगी वो। ये तसल्ली हम तो एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन फरिया खुद को ये तसल्ली नहीं देना चाहती, क्योंकि उसने अपनी तमाम तकलीफें अपने तक महदूद कर ली है।
और अपनी खुशियां दूसरों में बांटती है। अभी तो आराम से खेल रहा है, बस हमसे बात करके उसे सुकून आ जाता है। थैंक यू रिता। अच्छा सुनो, मैं उसे अभी थोड़ी देर में पार्क लेकर जाऊंगी, तुम भी आ जाओ, उससे मिल लेना। आ सकोगी ना? फरिया, किसी और दिन से फरिया आ जाओ ना, खुश हो जाएगा। कौन करेगा? जिद करेगा कि मेरे साथ आना है। आज तुम उसे ले जाओ। ओके ओके, तुम अपना ख्याल रखो। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है एंड आई एम वेरी होपफुल कि जॉब मिल जाएगी। अरे भाई बिल्कुल मिल जाएगी इंशाल्लाह। पहली दफा सुकून में हो यार, लग रहा है चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा तूने फरिया को बताया? बता देना, खुश हो जाएगी। असल में यार कुछ झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाह रहा उसे। मैं चाह रहा हूँ जॉब फाइनल हो जाए, फ्लैट ले लूं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसे ले जाऊंगा घर। जैसा तुम्हें बेहतर लगे। चल मैं जाऊं यार, आज़र को भी पिक करता हूँ। नहीं बैठो बैठो, अभी मेरी रिदा से बात हुई है, तो दोनों पार्क जा रहे हैं, तो बैठो साथ चलेंगे। बल्कि आज का डिनर भी हमारे यहाँ कर लेना। हाँ सही है। चाय एक कप और अगर। हाँ क्यों नहीं। हाँ एक कप चाय भेज दें अंदर। आप अच्छी नहीं, आप बुरी हैं। रिदा आंटी अच्छी हैं। आज़र सिट एंड ईट। छोड़ दो। बहुत बदतमीज हो गया यार ये। बदतमीज हो गया वो तुम्हारी वजह से। उसको मेरी रिदा की इसकी उसकी जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अरे अजलान कैसे हो? पैसों का बंदोबस्त हो गया है,
मगर कैसे? मैं ये घर बेच रहा हूँ। मुझे उसकी याद आ रही थी, मैं उससे मिलने चली गई। आज़र भी खुश, मैं भी खुश, प्रॉब्लम क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा हमेशा मामा का ब्रेव बॉय बन के रहोगे, प्रॉमिस। मम्मा मुझे आपके पास आना है। अजलान के पास रहने के लिए जगह नहीं है, प्लीज। मुझे तो हैरत है, उसकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया।